हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं फोर स्ट्रोक इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, जिसमें पूछा जाता है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए तथा उसे एक्सप्लेन करिए। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन की बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं, आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दिए इसके सारे टॉपिक की, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हैं आप हमारे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स, उन सभी सब्जेक्टों के मैंने बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं। उसको भी देखना चाहते हैं आप तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली से टच करते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में एक आई बटन दिख जाएगा। उस आई बने हुए पे आप जैसे ही टिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप हमारे जो अभी तक वीडियो डाले हुए हैं मैंने, वो आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसको समझेंगे, इसके बाद इसका टर्निंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जो हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है यह फ्रेंड्स एक क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम जो क्रैंक होती है किसी इंजन की वह जो मूव करती है, जिसके द्वारा हमारी जो कनेक्टिंग रॉड और हमारा जो पिस्टन होती है सिलेंडर के अंदर वह स्लाइड करती है। उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो किसके बीच में होता है, जो क्रैंक मूव कर रही है जिस एंगल पर, तो क्रैंक एंगल और टर्निंग मूवमेंट के बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसको कैसे करते हैं वह मैं आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमने डायग्राम दिया इसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो इसकी हर एक वर्किंग में स्टेप बाय स्टेप समझूंगा और हम क्या करेंगे इसके डायग्राम को भी ड्रॉ करते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले डायग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, तो शुरुआत में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या एक वर्टिकल लाइन लेनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगी, जिसको 0 पॉइंट पर दोनों को जोड़ देंगे। हम जो वर्टिकल लाइन है उस पर हम टर्निंग मूवमेंट ड्रॉ करेंगे, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम क्रैंक के एंगल को ड्रॉ करेंगे। अब ये क्रैंक की एंगल की पोजीशन के अकॉर्डिंग टर्निंग मूवमेंट होता हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग होता है। अब टर्निंग मूवमेंट क्या होता है, टर्निंग मूवमेंट होता है फ्रेंड्स जो हमारा क्रैंक एफर्ट या पिस्टन एफर्ट होता है तथा उसमें जो हमारी क्रैंक है उसकी रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा टर्निंग मूवमेंट निकल आता है। अब ये क्रैंक एफर्ट और पिस्टन एफर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, यह जो होता है जो हमारी सिलेंडर होता है उसके अंदर जो पिस्टन मूव करती है, पिस्टन के ऊपर जो हमारी गैसें रहती हैं, स्टीम रहती है, उसके द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है, तो जो नेट प्रेशर होता है वह कनेक्टिंग रॉड पे भी उतना ही प्रेशर डालता है, जबकि उसकी हेड पे भी उतना ही प्रेशर डालता है। तो वह क्या बोलता है, पिस्टन एफर्ट बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोलते हैं क्रैंक एफर्ट बोलते हैं। उसमें अगर क्रैंक के रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया है तो वह क्या बन जाता है, टर्निंग मूवमेंट हो जाता है। तो टर्निंग मूवमेंट और क्रैंक के एंगल की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम जो हमारा इंजन है इसकी हर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इसमें कैसे वर्किंग कंडीशन होती है। तो इसमें जो एक वर्किंग स्ट्रोक पूरा कंप्लीट होता है उसके लिए जो क्रैंक को 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने पड़ते हैं, मतलब 2 बार पूर्ण चक्कर देने पड़ते हैं। मतलब एक बार 360 में पूर्ण चक्कर होता है तो दूसरी बार फिर से 360 घूमना पड़ेगा। तो इस तरह टोटल जो क्रैंक को घूमना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा कितना, 720 डिग्री। तो हम 720 डिग्री इस पे हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे उस पे मार्क कर देंगे। पाई मींस होता है फ्रेंड्स 180, तो पाई की जगह हम यहाँ 180 भी लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर 360 भी लिख सकते हैं, 2 पाई लिखा है मैंने। इस तरह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 540 भी लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ 720 भी लिख सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग जैसा लिखना चाहें, दोनों ही सही रहते हैं। जैसे मैंने पाई लिख दिया, पाई मतलब 180 होता है, इसलिए अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 180, 360, 540 और 720। तो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रोक होता है वो होता है फ्रेंड्स सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, इंटेक स्ट्रोक होती है। ठीक है, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फिर मैं इसकी समझाता हूं कि क्यों इसमें इस तरह का जो हमारा ग्राफ जनरेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो 4 स्ट्रोक होते हैं उनको लिख लेना, मतलब 0 से 180 के बीच में सक्शन स्ट्रोक होता, और 180 से 360 के बीच में कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, और 360 से 540 के बीच में एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, और 520 से 720 के बीच में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो चारों स्ट्रोक हमें लिख लेना।
फिर हमें पहले स्ट्रोक की बात करना, सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक की मैं बात करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या होता है, ये पिस्टन की पोजीशन यहाँ पर होती है, जहां पर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, दो वाल्व होते हैं। जहां एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, जहां से फ्यूल और एयर का मिक्सर अंदर जाता है। जैसे जब अंदर जाता है, इससे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे सिलेंडर के अंदर का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का प्रेशर होता है, जबकि अंदर का जो प्रेशर होगा हुआ है, जो बाहर के प्रेशर है उससे कैसा रहता है, कम रहता है। कैसा रहता है, कम रहता है। तो सबसे पहले जब कम रहता है तो हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा, मतलब नीचे से ड्रॉ होगा, इस तरह का, इस तरह ड्रॉ होगा। फिर जैसे ही मेरे इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जाता है तो वह एटमॉस्फेयर प्रेशर के पहले इक्वल होता है, फिर उससे अधिक हो जाता है, तो फिर वो पॉजिटिव उसका एरिया बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा आपने क्या, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसके अंदर का जो प्रेशर कैसा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाहर के प्रेशर से कम था, तो कैसा, पहले नेगेटिव ग्राफ जनरेट हुआ, धीमे धीमे बढ़ता गया, अंदर का जैसे प्रेशर बढ़ता गया ये ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे ऊपर की ओर बढ़ता गया तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर कैसा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। फिर धीमे धीमे और बड़ा प्रेशर तो हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर हो गया, मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब हो गया उसका, तो ये पॉजिटिव कर्व बन गया। मतलब हमारा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट कितने में हुआ, 0 से 180 डिग्री में। अब जो 180 डिग्री के बाद क्या होता है, पिस्टन फिर ऊपर की ओर मूव करेगी, ऊपर की ओर मूव करेगी तो जो हमारा अंदर का सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई, एयर भरी हुई, उसको कंप्रेस करेगी, मतलब उसको दबाएगी। जब दबाएगी तो क्या होता है कि गैस के ऊपर, जो हमारी गैसें हैं उसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, किसको, पिस्टन को या इंजन को बोल सकते हैं। तो हमारा एक लंबा सा लूप बनेगा, कैसा, निगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैसा बना, एक लंबा सा कंप्रेशन के अंदर निगेटिव लूप बना। आपको समझ में आया निगेटिव क्यों बना, जैसे मैंने बताया यहाँ पर सिलेंडर के द्वारा गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर हुआ, निगेटिव। तो यहाँ पर जो कैसा वर्क डन मिला मुझे, निगेटिव वर्क डन मिला। तो निगेटिव वर्क डन को कैसे नीचे दर्शाएंगे, किससे, 180 से कितना, 360 तक। अब इस तरह फिर हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, इसको वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जब एक गैसें बर्न होने लगती हैं, बर्न होने के बाद क्या, गैसें एक्सपेंड होती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही, गैसें एक्सपेंड हो रही, गैसों का जो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे क्या होता है, एक्सपेंड होती है। जब गैसों का प्रेशर किस पे डालेंगे, अब गैसें वर्क कर रही हैं किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, क्योंकि वो एक्सपेंड हो रही। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव वर्क मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लूप ड्रॉ करेंगे लंबा सा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वर्क डन मिलता है कहाँ, एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन मिलता है किसमें, एक्सपेंशन स्ट्रोक में। और जो मैक्सिमम टर्निंग मूवमेंट मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम टर्निंग मूवमेंट होता है। तो हम यहाँ पर ऐसी लाइन डाल के यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैक्सिमम टर्निंग। ठीक है फ्रेंड। अब लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, सिर्फ जो हाई प्रेशर पे जो गैसें रहती हैं इनकी वो जल्दी से बाहर निकल जाती हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो लूप होता है वो कैसा, निगेटिव होता है। इसके बाद जो गैसें बचती हैं वर्क करती हैं तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव रहता है, जो कि आराम से निकलती हैं। जो हाई प्रेशर नहीं रहता इनका, वो कैसी, पॉजिटिव वर्क आउट करती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इसको भी ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, मैक्सिमम टर्निंग मूवमेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या है, उसकी डॉट डॉट लाइन से, क्योंकि टर्निंग मूवमेंट वाली लाइन ये है तो इसी पे शो कराना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम टर्निंग मूवमेंट ड्रॉ कर दिया लाइन। और यहाँ पर क्या होगा, जितना भी मिनिमम टर्निंग मूवमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी होगा। ये मैं बता चुका हूँ कि जो नीचे क्यों हो रहा है, ये निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेरी गैसें हाई प्रेशर पर रहती हैं स्टार्टिंग में, वो एकदम से निकलती हैं, जिसपे कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आसानी से निकल जाती हैं। तो क्या होता है, वहां पर नेगेटिव वर्क। इसके बाद जो गैसें बचती हैं, जिनका प्रेशर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, उन पे वर्क करना पड़ता है उनको, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो पॉजिटिव लूप मिलता है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर होगा। अब हमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीन टॉर्क निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मीन टॉर्क। तो उसकी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मीन टॉर्क, जो कि इन दोनों की जीरो और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रहती है। उसको मैं ड्रॉ करता हूँ और बताता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह मैंने क्या किया, मीन टॉर्क की लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे होते तो यहाँ पर मीन टॉर्क ड्रॉ हम फाइंड आउट करते, उससे हम ड्रॉ करते कि जीरो से कितने ऊपर इसको रखना है। ठीक है, इसको मीन रेजिस्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं इस लाइन को फ्रेंड्स। ये मैंने नेगेटिव लूप लिख दिया, हाँ पॉजिटिव लूप लिख, इस तरह आपको भी लिखना है। ये तो फ्रेंड्स हो गई, हमें याद रखना है इस डायग्राम को जो कंप्लीट ड्रॉ हो गया, ये हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम किसके लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। इस डायग्राम को हमें एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ हमें समझाने की कोशिश की थी कि जो हमारी क्रैंक कैसे मूव करती है और कैसे
4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है हमारी एक वर्किंग स्ट्रोक किसी 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। अब इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वह मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स इसमें चारों स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमने पॉइंट में बात की है सक्शन स्ट्रोक के बारे में कि सक्शन स्ट्रोक का जो लूप बनता है वो कैसे बनता है। तो इसमें बताया, जैसे पहले भी बता चुका हूं मैं, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह ज्यादा रहता है स्टार्टिंग में, जबकि सिलेंडर के अंदर का जो हमारा प्रेशर रहता है वह कम रहता है। तो स्टार्टिंग में नेगेटिव रहता है, इसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है उसके बाद पॉजिटिव लूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह नेक्स्ट स्टेप में देखता हूं मैं क्या समझाता हूं। तो फ्रेंड्स सेकंड हमने स्टेप में कंप्रेशन स्ट्रोक की बात की, जिसमें बताया है कि जो गैसें जब अंदर आ जाती फिर सिलेंडर क्या ऊपर की ओर मूव करता है, तो क्या होता है, वो सिलेंडर होता है वो जो हमारी गैसें रहती हैं उसके ऊपर दबाव डालता है। उसके कारण हमें जो लूप प्राप्त होता है कैसा होता है, नेगेटिव लूप प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जो स्टेप होगी एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में बात की मैंने एक्सपेंशन स्ट्रोक की, जिसमें बताया है कि मैंने कि अब गैसें एक्सपेंड होती हैं, क्यों, क्योंकि उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर हाई पे क्या करती है वो अब किस पे, पिस्टन पे दबाव डालती हैं, तो पिस्टन नीचे की ओर खिसकता है, मतलब यहाँ पर गैसों के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो हमें कैसा लूप प्राप्त होता है, पॉजिटिव लूप प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो लूप मैक्सिमम जाता है वहां पर क्या मिलता है मुझे, मैक्सिमम टर्निंग मूवमेंट। अब लास्ट की बात करते हैं, वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट और लास्ट में फ्रेंड्स 4th नंबर का पॉइंट लगा, जिसमें मैंने बताया कि जो हमारी गैसें होती हैं एकदम जो धुएं के रूप में बाहर निकलती होती हैं उसे ही बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। वो क्या रहती है, स्टार्टिंग में हाई प्रेशर में रहती हैं, एकदम से बाहर निकल जाती हैं, इसके बाद जो बची हुई गैसों पर क्या वर्क करना पड़ता है, तो हमें फिर पॉजिटिव टर्न जो हमारा लूप बनता है, स्टार्टिंग में नेगेटिव रहता है फिर लास्ट में पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह हमें एग्जाम में सिर्फ क्या आता है, ये डायग्राम बनाने के लिए आता है और हमें इस तरह के पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।